जयनगर प्रखंड के ग्राम तिलोकरी में तथा डंडाडीह में लगभग 50 लाख के विकास योजनाओं का आधारशिला विधायक ने रखा। बताते चले कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय तिलोकरी के चारों ओर बाउंड्री तथा विद्यालय के उन्नयन कार्य की प्राक्कलित राशि लगभग 24 लाख तथा पावर हाउस डंडीहा से हरजन मोहल्ला डंडाडीह तक पीसीसी की प्रकलित राशि लगभग 26 लाख का आधारशिला रखा। गौरतलब है कि विद्यालय में बाउंड्री नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगल बगल के मनचले लड़कों के द्वारा विद्यालय के सामानों का नुकसान पहुंचाया जाता था तथा अन्य परेशानियां भी उत्पन्न होती थी, जिसे देखते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने विद्यालय को गोद लिया एवं विकास के लिए भवन निर्माण विभाग से राशि उपलब्ध कराई। वहीं दूसरी ओर जिला अनावद मत से पावर हाउस से हरजन मोहल्ले तक पीसीसी सड़क का निर्माण की आधारशिला रखी गई। मौके पर विधायक ने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना मेरा लक्ष्य है। मेरे विधायक के काल में प्रत्येक क्षेत्र में विकास योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की विकास योजनाओं को क्षेत्र में लाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जयनगर प्रखंड में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति भी की जाएगी। मौके पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव, जिला परिषद प्रतिनिधि देवनारायण यादव, परसाबाद मंडल अध्यक्ष शशिभूषण चौधरी, जयनगर मंडल अध्यक्ष रामदेव मोदी, वरीय कार्यकर्ता रामजी यादव, रामलखन यादव, भाजपा जिला मंत्री अनूप जोशी, अर्जुन यादव, संतोष पांडे, त्रिवेणी पांडे, मुकेश यादव, रामलखन यादव, वीरेंद्र यादव, धनेश्वर यादव, सिकंदर यादव, महावीर यादव, विजय यादव, मुकेश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज जयनगर प्रखंड के तिलोकरी और डंडाडीह में लगभग 60 लाख के विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देख रहे हैं कि तिलोकरी जो हम लोग का बहुत ही प्रिय गांव है, बहुत ही समृद्ध गांव है और मेरे पिताजी के समय में यहाँ पे हाई स्कूल हुआ था और आज यहाँ पे स्कूल में काम भी हुए थे बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे कुछ डिमांड थे लोगों का, यहाँ पे जैसे चारदीवारी का, गेट का, मैदान में एक तो शेड का, तो शेड तो नहीं बन पा रहा है चूंकि वहाँ पे रहती जमीन है, वहाँ पे बार बार विवाद हो जा रहा है। लेकिन विद्यालय का, चारदीवारी का, विद्यालय में गेट का, ये सब निर्माण जो है हम लोगों ने प्राथमिकता से इसको लिया था। अभी हम लोग का टारगेट भी है कि स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो उसमें जो भी मूलभूत सुविधा है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के निमित्त आज छोटा सा एक कार्य का प्रयास यहाँ पे हम लोग तिलोकरी में किए और अभी डंडाडीह हम लोग जा रहे हैं। डंडाडीह में वर्षों से बहुत ही वहाँ की महत्वाकांक्षी एक योजना है। डंडाडीह पावर सब स्टेशन से देखेंगे वहाँ पे तो कन्हा जी का जो स्कूल है उसके पीछे से एक रास्ता गया हुआ डंडाडीह और काफी मतलब बहुत ही परेशानी था, गड्ढा हो जाता था और खेतों मतलब सावन के दिन में वहाँ पे गाड़ियां जाना आना मुश्किल हो जाता था, बंद हो जाता था रास्ता। और गांव का महत्वपूर्ण रोड वही है, क्योंकि वो रोड अगर बंद हो जाता था तो ये लोग यहाँ से कंजियाडी होते हुए उधर से घूम के जाते थे। तो आज बहुत मेहनत के बाद आज बहुत उसका भी आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ पे अपना इन लोगों का सड़क भी हो जाएगा और बहुत ही गाँव में एक उत्सुकता का भाव भी वहाँ पे। विधायक जी, आप पर एक आरोप है कि आपके द्वारा शिलान्यास के कार्यक्रम किए ही नहीं जा रहे हैं, विकास की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिसको आज तो सोशल मीडिया का युग है, अखबार का युग है और मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन उद्घाटन और शिलान्यास नहीं होता है। ये अलग बात है कि लोगों को दिखता नहीं है, वो बिस्कुट वाला चश्मा जो गांव में बोलते थे, बिस्कुट वाला चश्मा पहन के लोग देखते हैं तो उसको दिखता नहीं है। आज मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि 81 विधानसभा में आप जाके देखें कि निर्दलीय विधायक होने के बाद भी बरकट्टा विधानसभा में जो कार्य हो रहे हैं वो पूरे 80 विधानसभा में नहीं हो रहा है। ये तो देखने का विषय है। अलग बात है किसी को नहीं दिखे और जिसको दिख रहा है जनता को दिख रहा है। अलग बात है कि कुछ राजनीतिक दलों को लोगों को नहीं दिख रहा है। क्या आने वाले दिनों में और भी कई तरह के योजनाएं? अभी मैंने एक देखा, एक फर्जी लेटर मेरे व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया है कि गोहाल वाला जो हम लोग उद्घाटन किए तो उसमें बहुत लोगों को पच नहीं रहा है। बहुत लोग बोल रहे नहीं उद्घाटन विधायक कैसे कर दिया, फलाना कैसे कर दिया, ढिकाना कैसे कर दिया। मैं एक छोटा सा विषय आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बरकट्टा विधानसभा का विधायक कौन है और अगर मैं विधायक हूँ, अमित कुमार यादव अगर विधायक है तो शिलान्यास उद्घाटन करने का राइट किसके पास है? अगर हमारे पास राइट है, अगर हमारे पास अगर उद्घाटन करने का राइट है तो अगर मैं उद्घाटन किया हूँ तो क्या गलत किया हूँ? लोग इसको दिग्भ्रमित करने के लिए हमारे पास लेटर है, आप देख सकते हैं लेटर को, हमारे पास लेटर है और इस लेटर को देखने की आवश्यकता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम कहते हैं कि एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया, एक प्रमुख, एक अदना सा चपरासी, एक अदना सा अगर स्कूल का प्रिंसिपल भी कोई अगर लेटर लिखता है, किसी को भी अगर लेटर लिखता है तो लेटर में दिनांक जरूर रहता है, लेटर में पत्रांक जरूर रहता है। लेकिन ये फर्जी चाचा का फर्जी चिट्ठी वायरल हो रहा है
आप इसमें अगर दिनांक और पत्रांक दिखा दिए तो मैं आपको मानूं। उन्हीं का वायरल है, उनके खुद के आईडी से वायरल है। उनके सोशल मीडिया के जो भी कलाकार हैं, जो उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के, उनको इतना भी अकल नहीं है कि नकल कैसे की जाती है। अगर फर्जी चिट्ठी आपको भेजना था तो कम से कम डेट, तारीख और पत्रांक भेजना चाहिए था। इसी तरह इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे परसाबाद में रेल के लिए, आरक्षण काउंटर के लिए और वहां पे पुरुषोत्तम और मुंबई मेल के लिए घेराबंदी को रोकने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, तिरंगा झंडा को मेरे पैरों के नीचे एडिट करके इन्होंने, और जानकी यादव ने स्वयं, कोई रेल प्रशासन और कोई फलाना ठिकाना नहीं, जानकी यादव ने स्वयं इन्होंने क्या किया, मेरे नाम पे जाके एफआईआर किया कि तिरंगा का ही अपमान किया। तिरंगा का अपमान यार इससे उससे लेना नहीं था। इसका जानकी यादव का कहना था कि अमित यादव को केस मुकदमा फंसा देंगे, 2 साल का सजा से सदस्यता समाप्त हो जाएगा तो हमको फिर विधायक बनने का मौका मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा देशभक्ति का नॉलेज हम लोग को भी है, राष्ट्रभक्ति का नॉलेज हम लोग को भी है, तिरंगा का नॉलेज हम लोग को भी है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, पता नहीं उनको कौन प्रोफेसर बना दिया। अब बोलता है हल्ला बोल विधायक इस्तीफा दो। चिट्ठी तो कम से कम पढ़ लीजिए अच्छे से कि फर्जी चिट्ठी है कि अच्छा चिट्ठी है कि गलत चिट्ठी है। आप बिना देखिए, हमारे पास लेटर है, आपको अगर देख पा रहे होंगे तो लेटर है। आप बताइए कि बिना दिनांक पत्रांक का कोई चिट्ठी इश्यू होता है क्या? होता है क्या? ये चाचा जी के राजपाट में होता है, हमारे राजपाट में ऐसा नहीं होता है। देखिए, विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन लोगों का बुखलाहट है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि चाचा जी, आप जितना भी मेरे पे आरोप लगाते हो, आप आरोप जाकर के साबित कर दो, मैं आपका गुलामी खटूंगा। दूसरा विषय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर झूठ का अगर 100% होता तो आप 200% झूठ बोलते हो। पहला झूठ कि मैं 1995 से चुनाव लड़ रहा हूं। जानकी यादव ने कहा मैं 1995 से चुनाव लड़ रहा हूं। आप बताओ 1995 से चुनाव लड़ रहे हैं या 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं? पहला झूठ। 1995 से वो पंचायत चुनाव लड़ रहे थे या दूसरा चुनाव लड़ रहे थे? कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे 1995 में, कोई पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं। 95 में उनका चुनाव नहीं है। दूसरा झूठ कि मैं 1982 से चूड़ादही का कार्यक्रम कर रहा हूँ। 14 जनवरी को सोशल मीडिया में उनका चल रहा था। 1982 चूड़ादही के बरकटा आश्रम में कार्यक्रम कर रहा हूँ। आपको मैं बताता हूं कि पूरे विधानसभा में उन्होंने कहा, गुहाल में कहा, चिल्ला के कहा। वैसे लालू यादव का पीडब्ल्यूडी का 14 रोड को मैंने स्वीकृति दिलाया। वो साबित करे, वो प्रमाणित करे कि 14 रोड का स्वीकृत है और बरकटा विधानसभा में 14 वो पीडब्ल्यूडी का रोड कहा है, वो बताए। दोस्तों, वो अकबका गया है। और मैं पहले भी कहा कि ये लोग जो जमुरा लोग आजकल डुगडुगी बजाने का काम कर रहा है। इन लोगों को इलाज करने की आवश्यकता है, डुगडुगी बजाने की आवश्यकता नहीं, इन लोगों को इलाज कराने की आवश्यकता है। जी विधायक, क्या बोलते हैं कि पारा टीचर नो वर्क नो पे नहीं में जा सकता है, 10 साल का छुट्टी में नहीं जा सकता। अरे इतना भी नॉलेज नहीं है कि नो वर्क नो पे में सरकारी आदमी जा सकता है। पारा टीचर को तो ये राइट ही है। पारा टीचर नो वर्क नो पे में जाता है, इनको इतना पता भी नहीं है। और उनको इससे भी मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पत्नी पे आरोप लगाते हैं कि वो पारा टीचर रहते हैं, नो वर्क नो पे में कैसे चली गई। उनको शर्म आना चाहिए। मैं भी उसी गांव का, वो भी उसी गांव का है। एक समय था जब हमारे गांव में 2001 के समय में ननकू यादव जी, उनका ट्रांसफर हो गया था पलमा में, और हमारे गांव में स्कूल में ताला बंद हो गया था। हमारी बहन बिना शुल्क, उस समय 2001 में तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी का दबाव से कि तुम लोग पढ़ी लिखी लड़की है, तुम लोग जाकर के स्कूल चालू करो। मेरी बहन के द्वारा स्कूल चालू किया गया। संयोग से ऐसा हुआ कि मेरी बहन का शादी 2002 में हो गया और वो ससुराल चली गई। फिर से स्कूल एक बार बंद हो गया। मेरी पत्नी आई, मेरे पिताजी का बहुत दबाव हो गया, चूंकि वो नई उस समय दुल्हन बन के आई थी। मेरे पिताजी के बहुत दबाव के बाद 2002 में फिर से मेरी पत्नी बिना शुल्क, कोई उसमें शुल्क नहीं होता था, वो पारा टीचर वगैरह कुछ भी नहीं होता था, एक सेवा के भाव से हम लोगों ने फिर से विद्यालय, मेरा गांव का विद्यालय था, तो हम लोग को दर्द था विद्यालय क्यों बंद है, तो उन लोगों ने विद्यालय चालू किया। फिर 2003-04 में ये पारा टीचर आया, 1000 रुपया तनख्वाह आया, तो हम लोग उसके लालची से वहाँ पे नहीं पढ़ा रहे थे। और इन लोग को बेशरम जैसा क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, कम से कम उम्र का भी लिहाज रखना चाहिए इन लोग को कि क्या बोलना चाहिए। एक प्रोटोकॉल है, एक दायरा है। आप पूर्व विधायक रहे, भगवान करे हमेशा पूर्व विधायक आप रहे, वैसा लोग को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अरे मतलब हम तो कह रहे हैं कि ये जमूरों लोग का इलाज करने की आवश्यकता है। राजनीति इन लोग से हो नहीं रहा है। अब इन लोग से मतलब जबरदस्ती धक्का बोल, हल्ला बोल। एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि सब हल्ला बोल खोलने के लिए और बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है। इसका कहना है हल्ला बोल, कौन पटीएम जी हो जल्दी बोल, कौन पटीएम जी हो जल्दी बोल, ये सब का नारा है।
अभी बोलता है माटी की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई नहीं, माटी की लड़ाई है। अरे भैया, जो धरती पे पैदा हुआ, हिंदुस्तान की धरती पे हुआ, उसका तो माटी की लड़ाई है ही है। माटी में जैसे जन्म लिया मृत्यु तक उसका माटी से लड़ाई है। लेकिन कौन पार्टी में बता तो दीजिए, सार्वजनिक तो कर दिए जनता को। आरजेडी में है, कंघी छाप में है, कि बाबूलाल जी के साथ हैं, कि भाजपा के साथ है, कि आने वाले कौन पार्टी जाने वाले, ये भी तो बता दिए। पार्टी का पता नहीं, माटी की बात कर रहे हैं। अरे पार्टी का बात पता नहीं तब ना आप माटी का बात करेंगे। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, क्या क्या अलूल जुलूल बात बोलते हैं बांझेड़ी में 18 कंपनी के मालिक हैं, 100 हाईवे चलता है विधायक का, 18 करोड़ के मकान है, क्या क्या बोलते हैं। तो सठिया गया ये सब सठिया गया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।